वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी 12th क्लास का मैथमेटिक्स का ये पेपर है जिसकी आंसर की और इसका जो फुल डिटेल सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जो भी स्कोर बनता है वो स्कोर ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। ये मैथमेटिक्स का 2024 वाला जो आज ही पेपर हुआ है उसके आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। तो ये सेक्शन ए है जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 उसके एलिमेंट है और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 1 2 और 2 2 और 1 1 इस टाइप से ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के। और द्वारा परिभाषित संबंध, ये एक संबंध परिभाषित है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको चेक करनी है, एक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो यहाँ पे ये तीन संबंध चेक करने हैं हमको। स्वतुल्य में कि किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है और 3 का 3 से भी है। उसके बाद में जो सममित है, सममित में अगर अल्टरनेटिव चलता है कि 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। तो अब इसमें देखो चेक करेंगे 1 का 2 से तो है लेकिन 2 का 1 से कहीं नहीं है। तो एक सममित वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी और बचेगी फिर संक्रामक। तो उसको चेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि 1 का 2 से, अब 2 का 1 से नहीं है, या इस तरह से देखते हैं कि 1 का 3 से है, फिर 3 का किस से है, 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से है कि नहीं, तो 1 का 2 से है। इस तरह से ये संक्रामक वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, स्वतुल्य वाली भी हो रही है, लेकिन सममित वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ये कॉसेक वाली लाइन में ये π/6 की वैल्यू होती है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स और 2 को लिख सकते हैं कॉसेक π/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी π/6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी। 2a माइनस बी निकालना है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके और b माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 3 माइनस किए, -1 बचेगा। -1 देखो इन दोनों ऑप्शंस में है। तो एक एलिमेंट और चेक कर लेते हैं। तो एक एलिमेंट और चेक करेंगे, जैसे इसको सेकंड वाले एलिमेंट को चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4। 4 में से -1 घटाएंगे तो ये -1 प्लस का हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ये यहाँ पे वापस से यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं और इनको हमको कंपेयर करके और x का मान बताना है। तो x का मान देखो कैसे बता सकते हैं कि ये इसको कंपेयर करेंगे तो x का मान 2 और 2x को 4 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी x का मान आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है 2x + 8y = sin x। तो इसके लिए हमको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx इसके लिए x के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे हम। तो 2x को करेंगे तो 2 बचेगा, 8y को करेंगे तो 8 dy/dx हो जाएगा और sin x को करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी cos x - 2/8 और ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = x² e⁻ x वर्धमान है। तो वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है कि किस अंतराल में है इंक्रीजिंग। इसको चेक करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले फंक्शन। यहाँ पे ये जो फंक्शन है y = x² e⁻ x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। एक बार x² का 2x e⁻x और फिर e⁻x का करेंगे तो -x² e⁻x।
एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, इसके डेरिवेटिव को, तो यहाँ से हमको दो में वैल्यू मिलेंगी, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 2। उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 0 है ये 2 है। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका है कि वो जो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन होगा इसमें ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इस 0 से लेके 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर dx, इसका हमको ये इंटीग्रेशन करके और आंसर बताना है। तो आंसर बताएंगे, इसको देखो चेंज कर सकते हैं, सेक को कॉस में और कॉसेक को साइन में। तो ये ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा सेक का कॉस स्क्वायर एक्स। ये टोटल मिला के इसको हम टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 से घिरे वृत्त का इसका जो भाग है कि ये वाला डायग्राम बनेगा वृत्त, और सिर्फ इस वाले पार्ट का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास y dx, इसको y dx को यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना आता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो उस प्रॉपर्टी में हम अप्लाई करके और जो इसकी लिमिट है यहाँ पे 0 और यहाँ पे a, तो 0 से a लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 9π/4। सेम इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वापस से एरिया बताना है। यहाँ पे जो कर्व है वो है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो अब की बार जो लिमिट्स दी हुई हैं वो है कि हमको वाई एक्स और रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है। अब की बार जो लिमिट्स के मान हैं वो है y के, तो अब की बार जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे x dy। तो x यहाँ पे x का मान यहाँ से कर्व से निकाल लेंगे और फंक्शन को रख देंगे y²/4 इंटू डी वाई। इसको वापस से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 1/4 बाहर और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं y³/3 हो जाएगा और उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेके 3। y अक्ष पर यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी 0 और y बराबर 3 पर ये लिमिट हो जाएगी 3। इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/4 और यहाँ पर ये 3 का क्यूब और 0 का क्यूब अपॉन 3, तो ये बचेगा 9/4। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt स्क्वायर की घात। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और किस किस का सही भी हुआ है वो भी आप ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो होती है घात और एक होती है कोटि, यानी कि एक यहाँ पे हमको डिग्री पूछी है, डिग्री और पावर, ऑर्डर और डिग्री दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे समीकरण की, इस अवकल समीकरण की घात पूछी है। अवकल समीकरण की जो घात होती है वो होती है घात या डिग्री, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है वो अवकल समीकरण की घात या डिग्री होती है। और ऑर्डर जो है वो कितने, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वो होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव तो है 2, तो ऑर्डर तो हो जाएगा इस इक्वेशन का 2, लेकिन हमसे डिग्री पूछी है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर कितनी है, तो यहाँ पे पावर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे अगर किसी ने 2 किया है तो वो आंसर सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यहाँ पे लैम्बडा ए एक मात्रक सदिश है यदि लैम्बडा का जो मान है वो होगा a बराबर 1/mod लैम्बडा। वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइंस या दिक्कोज्याएँ क्या होंगी, तो दिक्कोज्याएँ जानते हैं हम, वाई एक्स की जो दिक्कोज्याएँ होती हैं वो होती हैं 0 1 0। सेम ऐसा ही है डायरेक्शन कोसाइंस का ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे हम
इनको घटा लेंगे कि x2 माइनस x1, ये 1 में से 2 माइनस किया, माइनस का 2 माइनस किया तो आंसर आएगा 3। देखो 3 2 ऑप्शंस में है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमको ऑप्शन से ही चेक करने होते हैं पूरा सरल करने के बजाय। अब हम सेकंड में से y2 में से y1 माइनस करेंगे, तो 2 में से 4 माइनस किया तो आंसर आएगा -2, वो -2 है यहाँ पे, और अपॉन में इन सब का स्क्वायर करके हमको ऐड करने होते हैं, तो वो आंसर भी आ जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू है 0.4, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। एक रिज़ल्ट है हमारे पास, वो रिज़ल्ट क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान रख देंगे हम, इसका मान हमको पता है, ये मान है 0.4, और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मान हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो है 0.5। ए नहीं, सॉरी, ये ए आएगा यहाँ पे, बी नहीं आएगा, यहाँ अपॉन में है तो ए आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.32। तो आंसर नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से अब यहाँ पे नोटिस करना है कि यादृच्छा बिना प्रस्थापित किए हुए, ये नोट करने वाली लाइन है कि बिना प्रस्थापित किए हुए जो 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। बिना प्रस्थापित किए का मतलब है कि हमने एक पत्ता निकाला और उसके बाद में उस पत्ते को वापस उस गड्डी में नहीं मिलाया और फिर वापस से दूसरा पत्ता निकाला। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि पहले हम एक पत्ता निकालते हैं। जब एक कार्ड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो होते हैं टोटल 26, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 26/52, क्योंकि टोटल नंबर्स जो हैं वो कार्ड्स के वो 52 हैं और उसमें से 26 कार्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैक कलर के हैं। अब हमने ये तो जो फर्स्ट में हमने पत्ता निकाला है उसकी प्रायिकता हो गई ये 1/2। अब हमको वापस से एक पत्ता और निकाला है, लेकिन अब हम एक पत्ता पहले से निकाल चुके हैं, तो उसकी जो प्रायिकता बनेगी, अब काले पत्ते में से भी एक पत्ता कम हो गया, तो काले पत्ते तो बचे 25 और टोटल पत्ते बचे 51। तो जो अब की बार जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी 25/51। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25/102। अब ये जो ऑप्शन है, अब ये इस पेपर में मिसप्रिंट है या सब में ही है वो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 25/102 किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। एक ऑप्शन है 52/102, ये जो नंबर है या तो बाय मिस्टेक ये इंटरचेंज हो गए हैं, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 25/102। अगर किसी में सही छपा है तो ये आंसर है, अदरवाइज इसका जो सारे ही ऑप्शन है वो गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत या डोमेन, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1, तो ये इसका आंसर है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमको बतानी होती है जब भी हम इनवर्स सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ये साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3, तो π-π/3 वापस से साइन π/3 बनेगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू थी, और जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू या जो हम स्टैंडर्ड आंसर देते हैं तब हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर देते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा π/3।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो खैर हो ही गए हैं सारे। तो अपना जो भी स्कोर बनता है, आप जहाँ से भी अपना पेपर चेक कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो एक बार अपना नाम, फीडबैक और जो भी आपका जितना भी स्कोर बनता है और वो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो, क्योंकि हमको कुछ भी उस तरह से ज़्यादा इस तरह कुछ भी नहीं लेना है कि ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट करना है। अपना क्वेश्चंस चेक करने हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे हम सिर्फ कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। अब यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। √3/2 cos वाली लाइन में π/6 का मान होता है, तो यहाँ पे हम इस √3/2 की जगह लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6। तो cos से cos ये तो हो जाएंगे कैंसिल और बचेगा जो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान बचेगा वो बचेगा π/6। अगला क्वेश्चन है cos √x हो तो y की वैल्यू लिखी हुई है, फंक्शन लिखा हुआ है y का कि उसकी वैल्यू क्या है cos √x, और हमको dy/dx बताना है। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन तो वैसे ही काफ़ी इजी है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन √x और फिर √x का करेंगे तो 1/2√x। तो आंसर आएगा -1/2√x साइन √x। ये आंसर आएगा। इस आंसर को नोट कर सकते हैं कि जो आंसर है वो आंसर बनेगा -1/2√x साइन √x। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं कि जो किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है πr²। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? r के। तो ds/dr, ds/dr तो ये हो जाएगा 2πr और r की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये हो जाएगा 6π। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6π। अगला, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर बताने हैं कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो 3 कोटि वाली अवकल समीकरण में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं 0। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगला, एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका मान होता है शून्य सदिश या 0 वेक्टर। तो ये इसका आंसर है। ये 1 मार्क्स के अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, इसके नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारणिक है, इस सारणिक में हमको मान बताना है। सारणिक को सॉल्व करने का तरीका जानते ही हैं। पहले ये वाला जो विकर्ण है वो सॉल्व होता है, तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और माइनस ये वाला विकर्ण सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा sin² थीटा और आंसर आ जाएगा 1। तो ये आंसर आ गया। किस किस के सही आया है वो ज़रूर शेयर करें अपना रिज़ल्ट। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो सारणिकों का प्रयोग करना है और फिर रेखा का समीकरण बताना है। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 2x - y = 0। तो कितनों का सही आया है आंसर वो अपना चेक कर सकते हैं कि यही आया था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेमी है। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और इसका हमको यहाँ पे जो इसकी दर दी हुई है समय के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ds/dt बराबर r का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2πr और dr/dt।
dt। ये दर दी हुई है, मान रख देंगे, r का मान भी दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई इंटू r का मान है 10 और dr अपॉन dt है 3। तो ये हो जाएगा ये 6 और 60 पाई। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान होगा। तो देखो, लघुगणकीय फलन हम जानते हैं कि log x होता है, log x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लॉगरिदम फंक्शन है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/x। अब ये जो एक पर्टिकुलर अंतराल दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, इस 0 से इन्फिनिटी में हम अगर कुछ भी मान रखें तो सारे मान कैसे आ जाएंगे, x का कुछ भी मान रखें हम इस अंतराल के अंदर से वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी में जो ये फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है, ये एक इंटीग्रेशन है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेस टू पावर x, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाद में, माइनस 3 cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का साइन x, सॉरी इंटीग्रेशन साइन x होता है, और e की पावर x का e की पावर x होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये आंसर। नेक्स्ट, ये वापस से एक इंटीग्रेशन है 1 साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। इसमें हम 1 प्लस कॉस x को t मान लेंगे कि 1 प्लस कॉस x बराबर t। ये कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x और ये बन जाएगा dt। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये होता है माइनस लॉग मॉड t। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में है ये, इसको ऐसे भी ये एक आंसर इसका ये भी सही है कि माइनस लॉग मॉड टी प्लस कांस्टेंट, और एक आंसर इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम log 1 लिख दें क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो एक आंसर इसका लिख सकते हैं log 1 अपॉन मॉड टी प्लस कांस्टेंट। तो दोनों ही आंसर सही हैं जैसे भी लिखें। और अगला है, वापस से ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन है कि y बराबर e की पावर x प्लस 1 ये फंक्शन दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 होगा, इसका जो एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो y दिया हुआ है कि y क्या है, e की पावर x प्लस 1। अब एक तो इसका सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। y डैश होगा e की पावर x और y डबल डैश, क्योंकि यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, और y डबल डैश भी होगा e की पावर x। तो अगर हम y डबल डैश माइनस वाई डैश निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी ऑलवेज 0, और ये हमको सिद्ध करनी थी कि 0 ही होगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर में से है, दो बिंदु के को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का तो इजी है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, ये बनेंगे 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो ये होगा 3i, और फिर इन दोनों को जोड़ के 4 में 2 का भाग देंगे तो 2j, और ये 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो ये बनेगा k। तो ये मध्य बिंदु वाला सदिश होगा 3i प्लस 2j प्लस k। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो सदिश A का सदिश B पे अगर प्रक्षेप हमको निकालना है तो या प्रोजेक्शन वेक्टर अगर निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि A का B पर प्रक्षेप होता है A डॉट B अपॉन मॉड B। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ये 2 का यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 3 का 2 से होगा 6, और 2 का 1 से होगा तो 1 अपॉन मॉड बी। मॉड बी ये अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 और ये 1, तो ये हो जाएंगे 8 और 9 अपॉन अंडर रूट 6। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद में ये मान बताना है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 3
इंटू 2, फिर a डॉट a होगा तो ये 6 a डॉट a यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा या मॉड a स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसे ही फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 21 a डॉट b, और इसको करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10 b डॉट a। ये हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b या b डॉट a दोनों बराबर ही होते हैं। और इसके बाद में करेंगे इसको तो ये माइनस के 35 b स्क्वायर, आंसर आएगा 6a स्क्वायर प्लस 11 a डॉट b माइनस 35 b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आपके शॉर्ट आंसर्स वाले जो क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतने क्वेश्चंस में से आपका जो भी स्कोर बनता है वो स्कोर सब लोग ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद में अब ये जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन है, अगर इसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जो सॉल्यूशन, तो अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।